हम एक एचयू के बारे में सीखने वाले हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 10,000 CFM का एचयू होता है। एचयू होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, और इसका जो साइज़ होता है, जैसे हम अपने घरों में जो एसी होता है उसको टन में नापते हैं, तो एचयू को हम CFM में नापते हैं। CFM होता है क्यूबिक फीट पर मीटर। CFM 400 CFM का 1 टन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस मेक का एचयू है। ये जो एचयू है ये वोल्टास का बना हुआ है, वोल्टास मेक का है, और आप देखेंगे इसका मॉडल नंबर है, और ये CFM इसका लिखा हुआ है कि कितना CFM का ये है, और फ़ैन का मॉडल लिखा हुआ है। इसमें जो मोटर लगी हुई है 5.5 किलोवाट की मोटर है, 415 यानी कि 3 फेस की मोटर इसके अंदर लगी हुई है। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये इसका सीरियल नंबर वगैरह दे दिया है। तो ये सारा एचयू के बारे में मैं बताया है। ये इसको खोलने का रहता है। अभी पहले मैं थोड़ा आपको बाहर से इसको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद में मैं अंदर के बारे में बताऊँगा। ये इसको एचयू को एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। इसके नीचे देखेंगे कि ये देखो कुछ रबड़ दी गई है। ये रबड़ वाइब्रेशन नहीं हो, अगर ये ज़मीन पर रखा रहेगा, वाइब्रेशन पैड भी आते हैं, बट यहाँ पर रबड़ लगाया हुआ है। रबड़ भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जो एचयू का वाइब्रेशन है वो नीचे नहीं जाए। नीचे अदरवाइज़ इसमें नहीं रहेगा तो नीचे आवाज़ ही आती रहती है। ये एचयू के फ़िल्टर हैं, इसको प्री फ़िल्टर बोलते हैं। ये देखिए, ये कुछ देखने में इस तरह का होता है। और जब एचयू का हम CFM नापते हैं तो फिल्टर के चारों कोनों पर जो CFM मीटर है और सेंटर में ले जाके नापते हैं, और उसी तरह एचयू के चारों कोनों पे भी और एचयू के सेंटर में भी नापते हैं। बट फ़िल्टर वाइज नापना है तो हर फिल्टर के ऊपर भी हम उसको नाप सकते हैं कि हमारा कितना CFM अभी जा रहा है, हमारा फ़िल्टर ब्लॉक तो नहीं है। और इनकी वॉशिंग भी हमें कम से कम वीकली करनी पड़ती है, क्योंकि जब जो हमारी एयर होती है वो यहाँ से जाती है कॉइल के अंदर से, और जिस कॉइल के अंदर से जब जाती है तो ठंडी हो जाती है, और फिर उस डक्ट के द्वारा हमारे रूम में चली जाती है। तो जो इसको वीकली क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम इसको वीकली क्लीन नहीं करेंगे तो हमारी जो एचयू की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ये CFM कम देने लगेगा। तो एचयू का जो PPM होता है बेसिक, उसमें एक मेजर पॉइंट होता है इनकी क्लीनिंग का। अभी हम आते हैं कि जो एचयू है इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है नॉर्मली कि हमारा इन और आउट लाइन का कैसे पता लगाया जाए, उसको पता लगाने की 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम टेम्परेचर देख के, अगर आपके दोनों लाइन में टेम्परेचर गेज लगा हुआ है तो उससे आपको पता लग जाएगा। जिस लाइन का टेम्परेचर कम होगा वो इन होगी, जिसका ज़्यादा होगा वो आउट होगी। दूसरा, हम थोड़ा सा प्रेशर से भी पता लगा सकते हैं, बट प्रेशर से उतना ज़्यादा पता नहीं लगता है, बट अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रेशर से भी कि कौन सी हमारी इन है, आउट है। ये हमारा जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेम्परेचर गेज है। ये हमारी इन और आउट लाइन दोनों में लगा रहता है। ये देखिए जो इसमें पारा भरा हुआ है, जो पुराने टेम्परेचर हमारे थर्मोमीटर होते थे जो उससे हम बुखार भी चेक करते थे, कुछ इसी तरह के होते थे वो, जो इसके अंदर लगा हुआ है। और ये आप देखेंगे ये इसका प्रेशर नापने के लिए होता है। इसमें यहाँ पर वॉल लगा हुआ है। अगर मेरा ये ख़राब हो जाता है कई बार तो वॉल को बंद करके मैं अपने प्रेशर गेज को आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये इन और आउट लाइन दोनों में लगा रहता है। एक तो हम पता कर सकते हैं इससे, और दूसरा एक कंडीशन देख के जो लाइन नीचे की तरफ होती है वो हमारी इन लाइन होती है, और जो ऊपर
की तरफ होती है, ये नीचे से इन गई है, ऊपर से आउट गई है, तो ये हमारी आउटलाइन है। और जो हमारा बैलेंसिंग वॉल है वो भी आउटलाइन में ही लगा रहता है। जो आप देख पा रहे हैं ये बैलेंसिंग वॉल है, इसको एचयू का जीपीएम सेट करने के लिए इसका उपयोग में लाते हैं, गैलन पर मिनट। जीपीएम, कितना जीपीएम की ज़रूरत है जब हम डिजाइनिंग करते हैं एचयू की, तो एचयू का एक जीपीएम हमें सेट करना पड़ता है, इसको वहीं करके इसको लॉक कर दिया जाता है, इसको हम छेड़ते नहीं हैं। ऑपरेटिंग करने के लिए हम जो बटरफ्लाई वाल लगे रहते हैं, अगर मेरी लाइन का मेंटेनेंस करना है, बटरफ्लाई वाल होते हैं, वो हमारी इन और आउट दोनों लाइंस में लगे रहते हैं। बटरफ्लाई वाल हमारे इन और आउट लाइन में लगे रहते हैं। बटरफ्लाई वाल का काम, अगर हम अपनी लाइन में कोई भी मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस दौरान हम अब बटरफ्लाई वाल को बंद करके, या कोई लीकेज हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आगे मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये अब ऊपर देखेंगे एक मोटराइज वॉल लगा हुआ है। हाँ, ये जो वायर से निकला हुआ है ये एक मोटराइज वॉल है। इसका उपयोग हम बीएमएस के तौर पर करते हैं कि हमें ऑटोमेटिक जो मेरी लाइन का या मेरे आगे रूम्स का टेम्परेचर है वो बना रहे, तो इसकी कंट्रोलिंग हमारे बीएमएस सिस्टम से होती है। हम अपने रूम का टेम्परेचर या एरिया का टेम्परेचर या रिटर्न टेम्परेचर सेट कर देते हैं, उसी हिसाब से ये ऑपरेट करता है, और ये भी हमेशा सिर्फ आउटलाइन में ही लगा रहता है। अभी आता है, आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये दूसरी लाइन के हमारे टेम्परेचर गेज और प्रेशर गेज लगे हुए हैं, और ये देखिए ये है हमारा ड्रेन का। अगर कई बार क्या होता है लाइन में एयर आ जाती है तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मेन ड्रेन के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैंने अपना वाल ऊपर से बटरफ्लाई वाल बंद कर दिया है तो इसको खोल के मेरी जो बची हुई लाइन है उसका पानी हम निकाल लेते हैं। ये नीचे की तरफ दिया गया है ताकि सारा पानी जो कॉइल का है वो निकल जाए। और जो हमारी कॉइल होती है उसके अंदर कंडेंसेशन होता है। जब हमारी गर्म एयर कॉइल के साथ, कॉइल के अंदर से गर्म एयर जाती है तो मॉइस्चर सा बन जाता है। हमारे एसी घरों में जो एसी लगा रहता है उसमें भी एक ड्रेन पाइप दिया रहता है, तो इसी तरह ये देखिए इसका एक ड्रेन पाइप दिया हुआ है, ये पूरा प्रॉपर इसको कवर किया हुआ है। ये ड्रेन पाइप है, ये जो कॉइल का पानी सारा इकट्ठा होता है वो सारा बाहर कर देता है। तो अभी हमने इसको बाहर से सारा समझ लिया है कि अभी थोड़ा सा बच गया है। ये आप सामने देखेंगे, ये हमारी आउट सप्लाई की डक्ट है। आउट सप्लाई का मतलब है यहाँ से मेरे रूम्स में सप्लाई गई है, और जो आप एक वाल के जैसा देख पा रहे हैं, ये जो इसको डैम्पर बोलते हैं, और इसको एयर को क्लोज करने के लिए, सपोज मुझे अपने एचयू की एयर को सेट करना है तो इसको भी एक बार सेट कर दिया जाता है ताकि जो फ्लो है एयर का वो प्रॉपरली जाता रहे। इसको हम कम और ज़्यादा इसको खोल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और आगे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चला गया है डक्ट्स का रूम के अंदर। जो रिटर्न सप्लाई है वो रूम के अंदर जो डक्ट होती है वहाँ से आती है, यहाँ से जाके एयर फिल्टर होके कॉइल के अंदर से जाके अंदर चली जाती है। इस वाले एचयू में मैं आपको एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा। यूवी लाइट्स का उपयोग किया गया है इन एचयूज़ के अंदर। जो कोरोना वायरस या और जो डेंजरस वायरस होते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए, और ये कैसे कैसे करता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमारा जो एचयू है ये ऑफ किया हुआ है। अगर ये ऑन भी होता तो जो डोर होता है, डोर के अंदर सेफ्टी रहती है। एक यहाँ से एक ग्लास दिया रहता है कि हम अपनी मोटर को देख सकते हैं ठीक चल रही है नहीं चल रही है, तो उस चीज़ के लिए ये एक ग्लास दिया हुआ होता है। अगर इसमें हमने यूवी लाइट लगी हुई है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक कॉशन बोर्ड लगा हुआ है कि इसके अंदर यूवी लाइट है। आपको प्रॉपर गॉगल्स लगा के या आप इसको ओपन करेंगे तो लाइट भी बंद हो जाती है और एचयू भी हमारा बंद हो जाता है।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे एचयू चलाने पे, ये डोर खोलने पे एचयू कैसे बंद हो जाएगा। अभी हमने अपने एचयू को ऑन कर दिया है। यहाँ को पे एचयू को ऑन करने के लिए VFD लगाई गई है। ये देखिए, जो आप देख पा रहे हैं, ये VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। नॉर्मली हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं मोटर को ऑपरेट करने के लिए, बट जहाँ पर BMS सिस्टम होता है हमें वहाँ पर स्टार्टर से खाली काम नहीं चलता, हमें VFD का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ VFD से ऑपरेट करने से हम जितनी स्पीड में हम अपना एचयू मैनुअली या ऑटो में चलाना है उसी हिसाब से चला सकते हैं। ये हमारे 2 हैंडल्स हैं, हम इन हैंडल्स को नीचे की तरफ करेंगे और अभी आप यहाँ से देखेंगे तो हमारी मोटर चल रही है, हमारी मोटर चल रही है। और ये देखिए, आप अंदर देखेंगे, अंदर आपको एक लाइट सी दिख रही है। तो ये हमारी जो UV लाइट है वो थोड़ी सी आप अंदर देख पा रहे हैं। अभी हम अपने एचयू को खोल रहे हैं। देखिए, खोलते ही ये देखिए एचयू हमारा ऑफ हो गया है, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक डोर स्विच दिया हुआ है, डोर सेफ्टी है। ये देखिए ऐसे दबता है। इसके अंदर 2 पॉइंट हैं जो NO और NC बनते हैं। जैसे ही नीचे दबता है वो NO हो जाता है, यहाँ पे होता है, तो नीचे दबते ही NC होता है और बाहर आते ही NO हो जाता है। इसमें एक लाइट लगी हुई है, यहाँ पर ये लाइट लगाई हुई है। और जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि UV लाइट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये देखिए, ये लाइट है, ये UV लाइट है। ये UV लाइट की लिए जो कंट्रोलर है ये वो है। और यहाँ पर ये पूरा आप देखेंगे, ये नीचे भी आप यहाँ से लास्ट तक पूरा देखेंगे तो UV लाइट ये पूरी लगी हुई है। ये देखिए आप, ये UV लाइट है पूरी। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा फिल्टर के अंदर से फिल्टर होके कॉइल के अंदर, थोड़ा अंदर आ जाता हूँ, फिल्टर होके कॉइल के अंदर से एयर आती है यहाँ से, और जब इससे पास होके इधर आती है तो एयर बिल्कुल हमारी ठंडी होती है। और ये जो हमारी लाइट्स हैं, हमारी पूरी कॉइल को कवर किया हुआ है इन्होंने। तो जैसे ही एयर इसके अंदर से आती है, जो बैक्टीरिया होता है वो उसको किल कर देता है। ये हमारा इसका काम होता है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, इसमें फिर क्या होता है कि दोनों साइड से यहाँ से एयर अंदर जाती है, ये सेंट्रीफ्यूगल लगा हुआ है, यहाँ से एयर अंदर जाएगी और डक्ट के ऊपर से एयर हमारी अंदर डक्ट के अंदर चली जाएगी। ये हमारी मोटर लगी हुई है, ये इसमें एडजस्टमेंट लगे हुए हैं। अगर मेरी मोटर को थोड़ा इधर उधर करना है या बेल्ट लूज हो गई है तो इससे इसको घुमा के मोटर को आगे पीछे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बेल्ट लूज हो जाने की वजह से हमारा एचयू प्रॉपर CFM नहीं देता, रूम ठंडा नहीं हो रहा था, तो उसका एक भी रीज़न होता है कि हमारी बेल्ट अगर लूज हैं तो भी हमें प्रॉपर CFM नहीं मिलता है। हमने एचयू को प्रॉपर अर्थिंग किया हुआ है, ये देखिए अर्थिंग वायर, प्रॉपर आर्मर्ड केबल इसके अंदर आई हुई है। और मैं आपको बता रहा था कि ड्रेन का पाइप दिखा रहा था आपको, तो जो कॉइल के अंदर से जितना भी पानी होता है नीचे ट्रे में आ जाता है, जो नीचे ट्रे है और उधर होल है उसके द्वारा बाहर चला जाता है। ये हमारी पुली लगी हुई है, ये हमारी बेल्ट लगी हुई है जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, जो हमारे एचयू को घुमाती हैं। मोटर के लिए मैंने आपको बताया था कि एचयू में हमें प्लास्टिक लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर वाइब्रेशन पैड ये लगाए हुए हैं, पूरे एचयू को वाइब्रेशन पैड पे
लगाया हुआ है। कुछ में अंदर लगा देते हैं, कुछ में बाहर लगाते हैं। अगर अंदर लगा रहे हैं तो एचयू के अंदर भी वाइब्रेशन नहीं होती है। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग। तो बहुत पुराने एचयू होते थे उसमें नहीं होता था, बट ये वाइब्रेशन पैड है। अगर मेरी मोटर चलेगी उससे वाइब्रेशन होगा तो वो बाहर नहीं आएगा, वो वाइब्रेशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर थोड़ा आ जाता है तो वो जो प्लास्टिक लगा है वो उसको नीचे तक नहीं जाने देगा, बिल्डिंग तक। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक एचयू के अंदर होती हैं। इसके बाद में इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन दबाएंगे तो आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए कि ये नॉलेज किसी और के भी काम आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।